Bakia jawaan ji btheri na slip kurta hi kala bhi payana di trip yacht de mal fisi challi sip sip sa अरे भाई वो सब्सक्राइब करो फॉलो करो ka di re alle hogi mujh ni sada na pirani re baat bhi duniya usne ni sada na pirani re amar khan kithe audi kise tame tame nu te bol la ke bas ma ko gal na bane kise kitti palwan agu mere te mari tayo kapru de mure koi hak na tare वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सभी मज़े में होंगे। मैं तनुज फ़िलहाल न्यूजीलैंड में। तो आज हम आए अपने डिपो में। भाई ये मेरा डिपो है मेन फ्रेट जिसमें मैं जॉब करता हूँ। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आज देख लो, सारे ट्रक लाइन अप हो रहे हैं। मतलब बोल सकते हैं कि सभी ट्रक का ऐसे काफ़िला खड़ा है। तो आज छुट्टी है तो आज कोई भी नहीं आया। तो देख सकते हो आप उधर कार पार्क में भाई एक भी गाड़ी नहीं खड़ी किसी की। मैं ही आया हूँ तो मेरी गाड़ी है। ये सभी के ट्रक खड़े हैं इधर से लग जाओ भाई देखने कि हाँ ये पहला ट्रक खड़ा मैन का। ये मैन कंपनी का ट्रक है। ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। इसकी तो प्लेट भी देखो, मेन फ्रेट बोल सकते हैं। मैन का ही ट्रक है। मेन फ्रेट कुछ भी लगा लो, दोनों तरफ से इसी। ये वोल्वो देख लो भाई, ये 700 स्पोर का। इसकी तो प्लेट भी रफ है। 382 ये वैसा ही है। ये भी क्लास 5 का ट्रक है, वो भी क्लास 5 का ट्रक है। और ये स्कानिया भाई PBNZ XPBNZ। और ये कैनवर्थ का भाई लेट्स गो। इसकी प्लेट ये रही ब्लैक कलर की। ये बड़ा ज़बरदस्त ट्रक है। यहाँ पे ये कीवी लोग होते हैं जो इनका मोस्ट पॉपुलर ट्रक होता है ये कैनवर्थ, क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत ज़बरदस्त होती है भाई। और ये थोड़ा सा है भी लंबा उस बाकी ट्रकों से। ये ऐसे यहाँ पे मतलब ये सीढ़ी है। ये पहला टायर इसका, ये दूसरा टायर यहाँ तक। मतलब ये है एक छोटा कमरा बोल सकते हैं इसको कि 10 बाय 10 का ऐसे छोटा कमरा। और ये देखो कितना मतलब ऐसे नीचे है, पूरा लो फ्लोर टाइप है। और इसका ये कुछ ऐसा साइलेंसर है भाई, इतना मोटा इसका। और ये इसके पीछे टायर और ये इसका ट्राला पीछे। तो ये इसलिए पॉपुलर है भाई, इसकी आवाज़ बहुत ज़बरदस्त है। देखो भाई अभी ये खड़ा है ना, तो कैसे ये ज़मीन पे टिक गए, नीचे से इसके गुब्बारे नीचे गिर गए। और ये मैक का जो मैं दिखा दिया वो कुत्ते वाला ट्रक, इसका लोगो ही कुत्ते वाला भाई, ये मैक बोलते हैं इसको। ये भी बड़ा पॉपुलर ट्रक है, लेकिन ये ज़्यादातर अमेरिका साइड चलता है, USA में। ये बड़ा ज़बरदस्त। और एक ये दूसरा ये नया है 2026 मॉडल। ये है भाई इसका लोगो, कैसे घूर रहा है ये। और ये दूसरा ये भी कैनवर्थ का ही ट्रक है, सेम वही। वो ट्रक एंड ट्रेलर है, ये भी ट्रेन है कि हाँ इसमें मतलब ये दो अलग ट्रालियाँ हो जाती हैं छोटी छोटी, और ये ट्रैक्टर अलग हो जाता है। उसमें सिर्फ एक ट्रक होता पूरा और उसका ट्राला, मतलब वो दोनों बड़े बड़े होते हैं साइज में। और उधर देख लो भाई मेरे डिपो से ऐसे माउंटेन दिखता, कितनी स्नो है। तो ये सारे ट्रक देखो भाई आप ऐसे लाइन में लगे हुए हैं। तो आज हमें ट्राई मारते हैं कि रिवर्स लगाएंगे, तो मैं भी स्कानिया को ही चला लेते हैं। ये हमारा डिपो अच्छा भाई, हमारा कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ, मतलब हमारी बॉन्डिंग सभी के साथ ऐसी है लाइक अ फैमिली बॉन्डिंग। तो कोई कुछ मना नहीं करता। आप किसी का भी मतलब आपको जैसे फॉर लाइक कि हाँ मेरे को भाई कुछ आपको दिखाना, जैसे कि ये ट्रक दिखाना है, तो मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि मेरी मतलब इनके साथ अच्छी बॉन्डिंग है ये। और ऐसे ये वोल्वो वाला मतलब सभी के साथ मतलब लाइक अ फैमिली बॉन्ड है कि हाँ बना के रखते हैं सभी एक दूसरे को, कि इन केस किसी की आपको ज़रूरत हो तो वो आपके काम आ सकता है। तो चलो हम ट्राई मारते हैं भाई इसकी। और इस वीडियो में हम बात भी करेंगे भाई कि किसी को इंडिया से डायरेक्ट वर्क परमिट पे न्यूजीलैंड आना है तो कैसा कुछ। फॉर एग्जांपल मैं अपना ट्रक का ही एग्जांपल ले लेता कि हाँ किसी को मान लो ट्रक की जॉब चाहिए न्यूजीलैंड में, तो वो किस तरीके से आ सकता है। तो इस वीडियो में हम वो भी डिस्कस करेंगे आज। तो चलो वीडियो में मेरे साथ बने रहो। और ये देख लो स्कानिया जो मैं बता रहा था आपको, इसका थोड़ा ट्राला ये लंबा हो जाता है कि ये दो ही है, मतलब इसके पीछे दो ट्रालियाँ नहीं, इसके पीछे एक ही ट्राली है, क्योंकि ये ऐसे ट्रक है इधर। तो ये 12 टायरी ट्रक है और इसका ट्राला है पीछे, मतलब तो ये लेंथ इसकी पहले ही लंबी हो जाती है, इसलिए ये उसकी तरह दो ट्रालियाँ नहीं जुड़ती इसके पीछे, क्योंकि ये यहाँ से अलग नहीं होता।
जो वो ट्रैक्टर होता है वो यहाँ से अलग हो जाता है, ये ऐसे आगे का, और पीछे 2 ट्रालियाँ रह जाती है। इसमें सिर्फ वो वहीं से निकलता है कि इंडिया की तरह, मतलब सीधा ट्रक है जो उसके पीछे वो ट्राली जुड़ जाती है ऐसे। तो ये ट्रेलर बोलते हैं इसको, जैसे वो भी जुड़ा हुआ अगले में भी। और भी ट्रेन का थोड़ा अलग फंडा हो जाता है सेम। ये ट्रक एंड ट्रेलर ज़्यादा चलते हैं इधर, क्योंकि इनको अगर ये कहीं जैसे कीचड़ विचड़ में या फार्म फूरम की डिलीवरी आती है भाई, डेयरी फार्म की उनकी, तो उसमें ये निकालने ईजी होते हैं, क्योंकि आप इसको यहाँ से कट कर दो और वो ट्रैक्टर इसको जोड़ के बाहर निकाल लाएगा, क्योंकि ट्रैक्टर 4x4 होते तो ये भी है, लेकिन ये खाली होने के बाद इसका ये पहिए घूमने लग जाते, क्योंकि इतना वेट नहीं होता ना। तो ट्रैक्टर के तो टायर ही बड़े होते हैं, वो बने ही उस चीज़ के लिए होते हैं। तो चलो हम आपको दिखाते हैं ऐसा कुछ इसके अंदर। ये भाई स्कानिया का लोगो, तो ऐसा कुछ इसका स्कानिया का लोगो है। और आपको दिखाऊं मैं यहाँ से, ये नीचे हो जाता है ऐसे। इसके अंदर ऐसा देख लो भाई, इसका म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब कुछ है। ये हमारी आरटी होती है कम्युनिकेशन के लिए, यहाँ से हम बोल सकते हैं हेलो कि हाँ भाई कौन कहाँ पे है, और यहाँ से कुछ ऐसा कुछ व्यू आता है इसका। तो ये देखो भाई इसका लोगो, और अभी इसकी चाबी लगा दे तो कैसे कैसे इसमें नोटिफिकेशन आती है कुछ। ये देखो इसका प्रेशर लो हो रहा है, ये इसका सिंबल स्कानिया। तो इसको करते हैं स्टार्ट और दिखाते हैं आपको कैसा कुछ नज़ारा है। पीछे देख लो भाई ट्रेलर लाइन में ही खड़ा है, और ऐसे ही उधर उधर ये ज़्यादा पास है, दिखाई नहीं दे रहा ढंग से। तो ये थोड़ा चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये लेंथ में थोड़ा लंबा, तो हमें बिल्कुल लास्ट में नहीं दिखता ये कहाँ से चल रहा है कहाँ से नहीं। रिवर्स करते हैं तो, क्योंकि हमारे साथ हेल्पर वगैरह तो कुछ ऐसा होता नहीं, लेकिन वैसे ये बैठने में ऐसे का चलाने में बहुत ईजी। ये पीछे बेड होता है, मैं पहले वीडियो में भी दिखाया था। तो अभी ये देख लो, इसको स्टार्ट करते, इसका प्रेशर लो है, क्योंकि ये खड़ा है, बता रहा मैं छुट्टियाँ है भाई हमारी 3 दिन की, तो ये थोड़ी देर में हो जाएगा पूरा भी इसका प्रेशर। तो चलो चलते हैं, करते हैं हम इसको ट्राई, मारते एक रिवर्स लगा के देखते हैं, फिर आपको दिखाते हुए कितना कुछ मुश्किल है रिवर्स करना। तो हमारा ट्रक का प्रेशर हो गया पूरा भाई, ये हो गया रेडी टू गो। तो आपको दिखाते हैं, इसमें सब कुछ रेडी टू गो है। म्यूजिक सिस्टम भी हो गया इसका सेटअप वगैरह, और ये दिखा रहा है इधर 0 km/h इसका प्रेशर कंप्लीट है। और डीजल इसमें 100% दिखा रहा है कि हाँ टंकी फुल है इसकी। और ये इसका RPM मीटर ये रहा, तो ये रेडी टू गो है। और इसमें इधर ऐसे इंडिया की तरह भाई कोई ऐसे गियर नहीं है यहाँ पे, पूरा ऑटोमेटिक है, तो इसके कंफर्टेबल है। पीछे बेड है जैसे, तो इसके गियर यहाँ इधर है, ये लिखा हुआ N। तो अभी हम ब्रेक दबा के इसको लगाते हैं, ये D वहाँ दिखाएगा, आप यहाँ देख सकते हो। वो A लिखा हुआ उसका मतलब ऑटोमेटिक है। इसको न्यूट्रल कर देंगे तो न्यूट्रल हो गया ये, और D लगा दिया तो सीधा तीसरे में उठता है। ये 12 गियर होते हैं इसमें स्कानिया में, तो सीधा ये, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है तो सीधा तीसरा पांचवा छठा ऐसे मतलब उठ जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा इंजन है, लोड नहीं होता। लोड होता है तो तब ये पहले दूसरे तीसरे ऐसे उठता है। पहले में तो कभी उठाने की जरूरत ही ना पड़ती, हिल पे खड़ा होता तब जरूरत पड़ती है ना। तो ये इतने बड़े इंजन है कि ये भी जैसे 650 हॉर्स पावर का उस हिसाब से कि 650 है इसका मॉडल, ये R650 है, तो ये उठ जाता सीधा तीसरे गियर में, कोई बड़ी दिक्कत ना होती इसको। तो चलो हम चलाते हैं अभी इसको। तो हमारा हो गया रेडी टू गो, और हैंड ब्रेक ऐसे रिलीज कर दिया तो सीधा हम इसको हाँ ये भरा हुआ हुआ, ये खाली नहीं किया इन्होंने, तो ये अभी लोड लगा रहा है ये चलते समय कि हाँ थोड़ा जोर मार के चल रहा है। बस इसका आपको क्लास 5 चलाते हो ना, सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको मोड़ो तो थोड़ा ऐसे उबार के मोड़ो, कि जैसे आप इंडिया में चलाते हो गन्ने की ट्रालियाँ, तो आप ऐसे 2-3 ट्रालियाँ चलाई हो आपने, तो उसको आप ऐसे लंबा करके घुमा के मोड़ दो कि हाँ, तो फिर वो कहीं टच नहीं होगा। बस इसका
पीछे का ही थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, और तो बाकी कुछ आपको ज़रूरत है नहीं इतनी। और ये थोड़ा है भी कंफर्टेबल कि हाँ आप आराम से इसको बैठ के चला सकते हो। तो हमने सीट भी थोड़ी छेड़खानी कर दी भाई इसकी। तो देखो रिवर्स में थोड़ा हाँ इसका फंडा है, अभी मैं दिखाऊं कैसे दिखाए, मेरे को खुद ना समझ आ रहा। पहले मैं इसको देख लेता कैसे होएगा ये रिवर्स, फिर समझाएगा हम आप सबको। हाँ अभी आ गया मेरी समझ में। अभी मैं आपको इसका फंडा समझाता कैसे चलता है, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ नहीं चलाता ना, मैं खाली क्लास 4 का चलाता हूँ दिन में, क्योंकि रात को ट्राली ये जोड़ के चलता है, दिन में ट्राली निकाल देते हैं, तो खाली क्लास 4 का चलता है। तो मेरी थोड़ी आदत नहीं है। तो ये इतना कुछ मुश्किल है नहीं। इसको देखो जैसे ये पीछे जा रहा है, इसका पिछला टायर देखोगे ना, इसको देख के आप कर सकते हो। अभी देखो ये मुड़ने लग गया, तो यहाँ से हम इसको सीधा कर लेते हैं। जैसे जैसे आप स्टीयरिंग घुमाओगे उस हिसाब से ये घूमता जाएगा। बस आपको ऐसे अंदाजे से चलाना पड़ता है कि कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। जैसे भी वो गाड़ी के पास लेके जाते हैं हम, आप ऐसे उस मिरर में भी देख सकते हो कहाँ चल रहा है इसका। तो देखो भाई ये घूम गया, अभी जा रहा पीछे सीधा 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 सीधा। उधर भी आप देख सकते हो ये ऐसे रिवर्स होता है। इसके टायर दिखा देता है कहाँ है। तो मैं आपको बता रहा था क्लास 5 की जॉब के लिए आप जैसे इंडिया से ही सीधा आना है जिस भाई को, तो वीज़ा वगैरह मतलब कुछ 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो आप वो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपका मतलब ईजिली वीज़ा लग सकता। बोले तो कि सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन जॉब फिगर आउट करनी है कि हाँ, या फॉर एग्जांपल ट्रक का ही लगा लो, मान लो ये ट्रक पे आपको जॉब चाहिए, तो क्या करोगे आप, कुछ 2-3 बातों का ध्यान रखो। सबसे पहले आप ऑनलाइन जॉब ढूंढ लो कि हाँ कहीं बंदे से जॉब ढूंढ लो। उसके बाद जॉब आपको मिल गई, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में ही मिल गई, मान लो मेरी कंपनी में जॉब वैकेंसी खाली है, तो आप मेरी कंपनी में सीधा अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद उसके हिसाब से आप एक तो सबसे पहले ITR चाहिए आपको, 2-3 मतलब ITR लगा लो, 2 साल प्लस एक्सपीरियंस, 3 साल लगा के चलो आप, जैसे 2 साल से ज़्यादा ही कुछ ना कुछ, और 2 साल की आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए इंडिया में, मतलब एक्सपीरियंस तभी तो शो होगा ना। और उसके अलावा आप मतलब बैंक स्टेटमेंट में जो आपके पैसे आए होंगे, सैलरी आई होगी, वो दिखा सकते हो कि हाँ मेरी सैलरी आ रही है, तो वो भी प्रूफ हो जाएगा। ITR हो गया। उसके बाद एक्सपीरियंस लेटर में जो आपका लिखा मिलता है कि फाइनल कि आपको भाई इतना टाइम हो गया वहाँ जॉब करते, ये कि आप मान लो 1 जनवरी 2020 से लगे और आज आपको 2026 में 5-6 साल हो गए काम करते, तो आपको लिख के देंगे कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वो सब चीज़ें लगाओ। यहाँ से आपको फिर जॉब ऑफर मिलेगा, यहाँ का एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आपको टोकन मिल जाएगा जिससे आप वीज़ा लगा सकते हो। उसकी फ़ीस कुछ $1700 फीस है, और कुछ लॉयर ले लेगा $1500-2000 जो भी लेगा फीस, मतलब कुल मिला के वही है कि उसके बाद आओगे फिर लाइसेंस वगैरह भी बनेगा, उसमें भी $2-3 खर्चा हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है। तो और फिर टोकन वोकन की भी छोटी मोटी हो जाते, वैसे तो कोई लेता नहीं, फिर भी चलो फॉर एग्जांपल कि आपका छोटा मोटा खर्चा और लगा के तो वही 5-6 लाख रुपए में भाई ट्रक का वीज़ा लग जाता है ईजिली, बिना मतलब किसी एजेंट के ऐसे चक्कर में पड़े कि आप अपने आप खुद से अप्लाई करो ना। तो इतना कोई ऐसे लंबा चौड़ा सिस्टम है नहीं कि आप एजेंट के चक्करों में फंसो, और सीधा आप खुद से अप्लाई कर सकते हो। कि ऑनलाइन 1-2 वेबसाइट है, वो मैं भी इस पे लगा दूंगा स्क्रीन पे, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इन वेबसाइटों पे जाओ, आप अप्लाई करो भाई। आप अप्लाई करने का ये नहीं है कि आज आपने अप्लाई कर दिया और आपको कल ही जॉब मिल जाए। आप अप्लाई करो, मान लो आपने 5 जगह अप्लाई किया और 5 में से आज आपको जॉब नहीं मिली, तो 6वीं 7वीं 8वीं कोई तो मिलेगी। तो ऐसे ट्राई करते रहो, जॉब मिल जाएगी आपको। और बाकी मैं थोड़ी एक रिवर्सिंग की प्रैक्टिस कर लूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ 2-4 मिनट के बाद। ये देखो भाई ऐसे इधर ट्रक खड़े हुए सारे, और इस लाइन में लगाएंगे अभी ट्रक को। तो देख लो जगह तो इतनी ज़्यादा है नहीं कुछ, इधर भी देख लो
हर जगह एक एक लाइन ही खाली है, तो थोड़ा मुश्किल है। जैसे ये इस वाइट ट्रक के और वाइट ट्रक के बीच में एक लाइन है, वाइट और ब्लू के बीच में एक है, उससे आगे भी एक है। तो हम यहाँ लगाने की कोशिश करते हैं, इसमें लग जाए तो। और पीछे अभी मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में कितना पीछे, आप देख सकते हो ऐसे बहुत लंबा ट्रक है ये देख लो भाई, बिल्कुल पूरा लाइन से आया है ये ट्रक इधर है। तो इसमें बस सिर्फ अंदाजा ये कि हाँ इसमें देखो ले थोड़ी थोड़ी जगह ही बची हुई है। तो ऐसे ही इधर है कि इधर ही आएगा, अभी वो लास्ट टायर पूरा लाइन से आएगा यहाँ से। अभी मैं दिखा देता आपको। तो आपको दिख रहा है वो पूरा लास्ट में पूरा यहाँ से आया है। तो ऐसे में हमें कुछ अभी ज़्यादा छेड़खानी करने की ज़रूरत है नहीं, है पूरा लग ही गया लाइन में। उधर भी आप देख सकते हो, पर फिर भी मैं थोड़ा इसको सीधा कर देता हूँ कि मेरे से साइड वाले को निकालना हो तो परेशानी ना हो। तो जैसा कि आपने देखा, हमने ये पूरा ट्रक निकाला यहाँ से, उसके बाद अभी वापस खड़ा कर दिया ये। तो ये देख लो ये लाइन में लग गया है। और मैं पीछे से दिखाता आपको कि हाँ थोड़ा मतलब कि थोड़ी थोड़ी जगह है। ये देख लो जैसे मैं इनके बीच में चल रहा हूँ, तो ऐसे ही उधर से, तो इसके पूरा मतलब लाइन में पीछे से लाए हैं इसको घुमा के, ऐसे ही इधर जगह है थोड़ी थोड़ी, तो ये पूरा लाइन में ही आ गया। तो बस इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस में का मैन परफेक्ट कि हाँ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो। जैसे मैं बता रहा था, मैं दिन में सिर्फ वो छोटा चलाता हूँ कि ये 12 मतलब ये रात को चलते हैं बड़े ट्रक, वैसे दिन में भी चलते हैं कई कई ट्रक है, पर ये हमारे वाला जैसे दिन में नहीं चलता। तो इसको यहाँ से कट आउट कर देते, ये ट्राला इधर ही खड़ा हो जाता, ये आगे का ट्रक लेके हम चलाते हैं, मतलब दिन में छोटा मोटा काम कर देते हैं ऐसे। तो ये रात का भी मतलब लंबा ट्राला चलाएंगे, रात को भी देखते इसका भी क्या सीन है। तो मैं वहाँ से लाया था घुमा के, कुछ मैं दिखा रहा था आपको वहाँ से घुमा के। और मैं ये 2 वाइट ट्रक थे, इनके बीच में दिखाई थी आपको जगह, तो इसके बीच में मतलब ऐसे। हाँ बस थोड़ा आपको यही चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा इधर से भी नहीं घुमा सकते कि मान लो आपने पूरा यहाँ से घुमा दिया इसको, तो जब ये ट्रक तो चलो निकल गया, लेकिन ट्राला घूमते समय इसको यहाँ टच हो सकता है। अगर थोड़ा लेट घुमाया तो ये पीछे वाला ये यहाँ से ये इसको टच हो जाएगा, क्योंकि वो मैं दिखा रहा था ना आपको, ये इस लाइन से ही आया था निकल के। और ये मेरी कंपनी देख लो भाई, मेन फ्रेट, इन्होंने यहाँ एडवर्टाइजिंग ऐसे कर रखी है। और वो ड्रम वगैरह सिलेंडर भी रखे हैं एलपीजी वाले, कि वो फोर्कलिफ्ट होती है वो एक एलपीजी से चलती है, ये इसके सिलेंडर है वाह। तो वीडियो को भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर किसी अलग वीडियो में ना मैं कैनवर्थ को भी दिखाएगा कि भी अच्छा ट्रक है, इसका भी बहुत अच्छा है। इसमें बस थोड़ा ये है कि ये यहाँ से थोड़ा इसका फ्रंट जो इसका बेड होता है ना, जैसे मैं मान लो स्कानिया में यहाँ बैठा था तो उसके पीछे यहाँ तक बेड था, इसका थोड़ा डबल बेड आ जाता है इसमें, इसलिए थोड़ा ये गोरे लोग है जो कि भी उनका ये पॉपुलर वो है। तो ये देख लो, हमने यहीं से ट्रक निकाला था, वापस यहीं खड़ा कर दिया। और ये जो ट्रांसपोर्ट है उसमें हमें ये डेंजरस गुड्स का ये प्लेट वलेट ये लगानी पड़ती है कि हाँ डेंजरस गुड्स कैरी करना है तो आप इसको ऐसे लगाओ, पूरा डेंजरस गुड्स उसका सर्टिफिकेट लो, डीजी पेपर लो साथ में। और ये मैन का ये मेरा थोड़ा फेवरेट ट्रक है भाई, इसमें ना ये अच्छा है इसका, तो ये जो शेर जैसा लोगो है, ये पहले ही ऐसे आवाज़ इसकी ऐसे शेर की तरह दौड़ने वाला। और ये बी ट्रेन है, मैं बता रहा था ना कि वो ट्रक का पीछे का ट्राला निकाल देते। इसमें जो ये है फ्रंट का ये हिस्सा है, उसके बाद ये यहाँ से कट होता है इसका ये 5th व्हील नीचे, फिर ये मतलब 2 ट्रालियाँ हैं ये रह जाती हैं, क्योंकि उसका ट्राला थोड़ा लंबा है तो ये यहाँ से भी कट होता है। तो ये अलग ट्राली है, ये अलग ट्राली है, और वो ट्रैक्टर अलग है। तो इसमें जैसे वो कैनवर्थ में दिखा रहा था ना मैं, यहाँ से यहाँ तक बेड था, उसके बाद यहाँ तक भी जगह थी। तो इन्होंने इसमें खाली है, जैसे ट्रक एंड ट्रेलर में पीछे जगह खाली है, इसमें ज़्यादा जगह खाली नहीं होती कैनवर्थ में,
क्योंकि कैनवर्थ सारा जैसे भरा भरा सा ये मैं दिखाता आपको दोबारा। ये मेन का इसमें देख लो यहाँ कितनी जगह खाली है, मतलब होगा 1 मीटर ये, और पीछे भी होगी आधी मीटर थोड़ी सी, तो ये जगह कम हो जाती है। ट्रक टू ट्रक डिपेंड रखता है कौन सी कंपनी है, जैसे ये रही जगह। तो इस वीडियो में बस इतना ही भाई, किसी अगले वीडियो में दिखाएंगे आपको कुछ अलग सी चीज़ें। तो इस वीडियो में आप मेरे को कमेंट करो कि आपको क्या चाहिए, किस तरीके से कोई वीज़ा वगैरह मैं बता दूंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। 2-3 चीज़ें ही चाहिए, ज़्यादा कोई चीज़ चाहते नहीं। तो इस तरीके से आप ट्रांसपोर्ट में आप काम कर सकते हैं। देख लो कितने ट्रक है, मान लो हर ट्रक पे भी मान लो कि 20 ट्रक है, मान लो यहाँ पे 20 ट्रक में से एक ट्रक पे तो निकल ही जाती है नौकरी। और फिर वही है कि यहाँ मेरी कंपनी में ये इतने ट्रक हैं, तो पूरे न्यूजीलैंड में और भी होंगे भाई, और अलग अलग कंपनियाँ होंगी। तो उस हिसाब से आप अप्लाई करो जॉब अप्लाई करने के बाद भाई 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा, महीना 2 महीना साल, जिस हिसाब से जिसके पास वैकेंसी होती है वो उस हिसाब से हायर करता है। अब ये तो है नहीं कि आप न्यूजीलैंड में 10,000 ट्रक है, सभी 10,000 के पास ईमेल कर दो, आपको कल ही लग जाएगा। तो आपको 10,000 का एडवर्टाइज भी होना चाहिए ना, कि जो जिसने एडवर्टाइज कर रखा है, मान लो इस ट्रक वाले ने एडवर्टाइज कर रखा है कि ये छोटा ट्रक है, एडवर्टाइज कर दे कि मेरे को बंदा चाहिए, तो आप उस पर अप्लाई करो, तो आपको 90% या 80% चांस है कि आपको मिलेगी, क्योंकि उसने पहले ही बता रखा कि मेरे पास जॉब है। तो ऐसे ही मतलब हज़ारों जॉब होती हैं ऑनलाइन, मैं दिखा दूंगा आपको। तो चलो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं भाई किसी अनदर वीडियो में। तो लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो। आने वाली कुछ नई वीडियोस में आप मेरे को कमेंट में बताओ कि क्या मैं कुछ बनाऊं जिससे मेरे को भी थोड़ा मिले कि हाँ मैं ये चीज़ बना सकता हूं। जैसे मैं अभी ट्रक का दिखा रहा था, ये सारे देखो ऐसे लाइन अप हो रहे हैं अभी ट्रक, तो कितने मस्त दिखते हैं ना।